हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि इसमें मैं कोई स्पेसिफिक कट ऑफ या नंबर नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें पहले से बताई ही नहीं जा सकती हैं। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, एग्ज़ाम का लेवल ना पता चल जाए, उसमें बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या ना पता चल जाए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने लोगों ने छोड़ा है और कैसा पेपर आया है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैसा पेपर आया है, पेपर का लेवल क्या है, उसके बाद ही कट ऑफ बताई जा सकती है। तो यही डिस्क्लेमर है कि आप परेशान मत होइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आप यूट्यूब के इस जंजाल में मत पढ़िए। आप पता है जितना आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा तो आप सेफ स्कोर और कट ऑफ का वीडियो देख रहे होंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, नहीं तो रिजल्ट आने के बाद आप सिर्फ यही सोचेंगे कि कट ऑफ देखते रह गए। और आप अगर उस टाइम में जब आप कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, 50 वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम आप चाहते तो एक चैप्टर, 2 चैप्टर या टॉपिक का रिवीजन कर सकते थे और अच्छे से पढ़ सकते थे। 1-2 वीडियोस देख लीजिए अगर आपको देखना हो, थोड़ा अंदाज़ा लग जाए आपको। लेकिन कट ऑफ का मतलब होता है सब लोग अपने हिसाब से बताते हैं, सबकी एनालिसिस अपनी अपनी होती है, कभी किसी की सही हो जाती है, किसी की गलत हो जाती है। तो इसलिए आप खुद पे एनालिसिस करिए। आप खुद सोचिए कि आज मेरा 200 नंबर आ रहा है, तो उसे मैं 220 कैसे लेके जाऊँ, अगले मॉक में मैं उसे 230 कैसे कर पाऊँ। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करिए, अपनी कमियों को ढूंढिए, उस पर काम करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एक विश्वास के साथ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अभी आपको कट ऑफ के सेफ स्कोर के बारे में नहीं सोचना है। आपको अभी ये सोचना है कि आप जितना टाइम बचा है उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं और आपको मॉक देके उसका एनालिसिस करना है। आप ये सोचते रह जाएंगे और यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों वीडियोस बन चुके हैं और हज़ारों लोग अपने अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं, सेफ स्कोर बता रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। लेकिन आप खुद ये सोचिए कि हर एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि किसी की कट ऑफ गलत जा रही है, किसी की सही जा रही है, कोई ज़्यादा बता रहा है, कोई कम बता रहा है। जो ज़्यादा बता रहा है वो उसको गाली सुनने को मिल रहा है, फिर रिजल्ट आने के बाद अगर उसकी सही हो जा रही है तो लोग उसको सही समझ रहे हैं। इसलिए कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। आप ये सोचिए, आपको आपकी रियलिटी पता है कि आप तैयारी कैसे किए हैं और आप कितना स्कोर कर सकते हैं। जितना भी कर रहे हैं आप परेशान मत होइए कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है। आप ये सोचिए कि इसको और बचे हुए टाइम में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जब आपको पता होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कैसे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, देन यू विल वर्क अपॉन दैट। बट अगर आप यही सोचते रह जाएंगे कि उन्होंने इतना बताया, इतना करना है, तो ये माइंडसेट आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप सोच के जाएंगे मुझे इतना स्कोर करना है। मेरा मानना है कि आप कुछ मत सोचिए कि मुझे कितना स्कोर करना है और मेरे कितने मार्क्स आएंगे। बस आप ये सोचिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए और मेरा सिलेक्शन होगा, और उसके लिए आप जितना टाइम बचा उतना रिवीजन करिए, मॉक दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस करिए। बस सिंपल सी यही बात है। अगर मैं भी यहाँ पे बता दूँ कि 250 कट ऑफ जाएगी तो आप क्या कहेंगे? आपको लगेगा कि 250 बहुत ज़्यादा है। जिनका नंबर 200 है उनके लिए ये होगा कि 250 कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। जिनका नंबर 250 प्लस आ रहा है वो कहेंगे मैम या दीदी दूसरे एग्जाम में कट ऑफ और ज़्यादा गई है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि सब कुछ पेपर पर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके उस दिन के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से सिली मिस्टेक होती है। अब सिली मिस्टेक को आप किसी पे टाल नहीं सकते कि ये सिली मिस्टेक इनकी वजह से हुई। सिली मिस्टेक आपकी गलतियों की वजह से होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। इसीलिए अभी आपको ऑफलाइन टेस्ट भी देने हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी देने हैं। क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो आप सभी OMR भर के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि OMR में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। हमारे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो अच्छा दिया, लेकिन OMR में कुछ मिस्टेक हो जाने से उनका 4-5 क्वेश्चन कम हो गया। मतलब किसी ने, जैसे आप पेपर पे टिक कर देते हैं, कुछ लोग पेपर पे टिक करते हैं और बाद में सोचते हैं उसको फिल कर लिया जाएगा, और बाद में टाइम कम होने की वजह से वो भूल जाते हैं OMR फिल करना। तो कुछ ऐसे गलत होते हैं, किसी का 2 बार सेम क्वेश्चन का 2 बार OMR फिल हो जाता है, कोई भूल जाते हैं, कोई गलत OMR किसी दूसरे नंबर का दूसरे में फिल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और ऑफलाइन टेस्ट भी लगा के देख लीजिए। अगर आप सच में पढ़ने वाले होंगे और अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते होंगे तो प्लीज़ अब आप सेफ स्कोर का वीडियो मत देखिएगा, कहीं भी किसी का सोच के मत चलिएगा कि इन्होंने इतना बताया, उन्होंने इतना बताया। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और आप ये सोचिए कि
मैं अच्छा स्कोर करूँगा, मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, जितनी भी तैयारी आपकी अभी है और अच्छा स्कोर उससे हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जहाँ गलतियाँ हो रही है आप उन गलतियों को इम्प्रूव करेंगे, तब आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। रही बात कट ऑफ या सेफ स्कोर बताने की, तो वो मैं भी बता सकती हूँ और हर कोई बता सकता है अपने एनालिसिस के हिसाब से, लेकिन वो तभी बताया जा सकता है जब आपका एग्ज़ाम हो गया हो, पता हो कि कितने लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे ही सब अटेम्प्ट कर देना है। आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने जो पढ़ा है वो आ रहे हैं, पहले आप उनको अच्छे से फ्री माइंड रिलैक्स होकर उनको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में डाउट है या आप एक दो उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तब आप उनको अटेम्प्ट करिएगा। ऐसे करेंगे तो आप लास्ट में अगर कुछ बच भी रहा है तो आप उसको पूरा अटेम्प्ट कर दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सभी ने ये सब देखा होगा अपने आसपास कि जब लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा नंबर आता है, वो बताते हैं मेरा इतने में इतना नंबर आया है, लेकिन धीरे धीरे जब आंसर की आती है, फिर फाइनल आंसर की आती है, फिर रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स घटने लगते हैं। तो ये सब उनकी सिली मिस्टेक की वजह से होता है, या वो देख नहीं पाते कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उनको लगता होता है कि हम एग्ज़ाम में अच्छा करके आए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके नंबर कम होते हैं। तो ये नंबर कम कैसे होते हैं कि उन्होंने कुछ मिस्टेक करी होती है, भले वो अच्छे से एनालिसिस किए होंगे कि इस सब्जेक्ट में मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है या आंसर की आती है तब उनको पता चलता है कुछ सिली मिस्टेक भी हुई हैं। तो उस पर भी आपको काम करना है, अभी टाइम है, अभी उन चीज़ों पे फोकस करिए। मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बचे हुए टाइम में। उसके हिसाब से आप जैसे भी कर रहे हो, जैसे आपको सुटेबल लग रहा हो, आप वैसे करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिजल्ट मैटर करता है कि आप फाइनली सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। मतलब अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितने भी घंटे लाइब्रेरी में दिए हों, कितने भी रातें जाग के आपने पढ़ाई की हो, कोई महत्व नहीं रह जाता जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन लीजिए और फालतू की बातों से दूर रहिए। और कटाव की तो बिल्कुल चिंता ही मत करिए आप कि कटाव कितने जाएगी, क्योंकि कटाव किसी को नहीं पता है कितनी जाएगी। जो लोग आज बता रहे हैं कि 250 जाएगी, 230 जाएगी, इतनी जाएगी, वो सभी लोग एग्ज़ाम होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद सब बदल जाएंगे। अगर उनकी कटाव गलत हुई तो, सही हुई तो वो फिर वही वीडियो रिपीट करेंगे और बताएंगे देखिए मैंने उस वीडियो में इतना बताया था। हालांकि ये सबके एनालिसिस पर है, लेकिन आप खुद का दिमाग लगाइए और खुद सोचिए कि अभी आपका टाइम पढ़ने का है। कटाव के चक्कर में नहीं पढ़ना और हाईएस्ट स्कोर दिमाग में रखिए कि मुझे उतना स्कोर करना है, और आप कर ले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एवरीवन।